नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल धन की दिशा में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे भारतीय स्टॉक मार्केट में इस समय गिरावट चल रहा है। ऐसे में बहुत सारे निवेशक ये सोच रहे होंगे कि इससे अच्छा तो शायद मैं एफडी से रिटर्न ले लेता। दोस्तों, निवेश का नियम भी यही कहता है कि आपको अपना पूरा पैसा एक ही जगह नहीं लगाना चाहिए। निवेश हमेशा आपको अलग अलग माध्यमों में करना चाहिए, जैसे इक्विटी में, म्यूचुअल फंड्स में, डिजिटल गोल्ड में और एफडी जैसे तमाम माध्यम में। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं कि आपको कहाँ पे सबसे ज़्यादा फिक्स डिपॉजिट पे रिटर्न मिल सकता है। तो दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का। यहाँ पे आपको 4 से 9% तक का रिटर्न मिल सकता है। अगर आप 2 से 3 साल की अवधि के लिए निवेश करते हैं तो नॉर्मल सिटीजन को 8.60 यानी 8.60% का सालाना रिटर्न मिल सकता है। वहीं अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो ये रिटर्न बढ़कर 9.10% का हो जाता है। अगर आप निवेश की अवधि को कम करते हैं, जैसे कि 1 साल, तो आपको 8.05% का रिटर्न मिलेगा। वहीं सीनियर सिटीजन को 8.55% का रिटर्न मिलेगा। इस लिस्ट में दोस्तों दूसरा नाम आता है श्रीराम फाइनेंस का। श्रीराम फाइनेंस एक एनबीएफसी कंपनी है। अगर आप यहाँ पे 60 महीने के लिए निवेश करते हैं तो आपको 8.80 का रिटर्न मिलेगा। वहीं ये रिटर्न सीनियर सिटीजन के लिए 9.34% का हो जाता है। अगर आप यही निवेश 50 महीने के लिए करते हैं तो एफडी का रिटर्न भी उतना ही रहता है। अब इस लिस्ट में दोस्तों तीसरा नाम आता है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का। अगर आप उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में एफडी 365 दिन से लेकर 699 दिनों के लिए करते हैं तो सामान्य नागरिक को 8% का ब्याज मिलता है और वहीं सीनियर सिटीजन को 8.60 का रिटर्न मिलता है। अगर आप वहीं ये एफडी की अवधि को बढ़ाते हैं, यानी 700 से 2 साल तक रखते हैं, तो एफडी पे रिटर्न 8.25% का मिलेगा और वहीं सीनियर सिटीजन को ये रिटर्न बढ़कर 8.85% का मिलेगा। अगर आप इस अवधि को और भी लंबा करते हैं, यानी 2 साल से अधिक, तो आपका रिटर्न भी बढ़कर 8.50 का रिटर्न मिलेगा और वहीं सीनियर सिटीजन को 9.10 का रिटर्न मिलेगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की। अगर आप यहाँ पे 18 महीनों के लिए एफडी कराते हैं तो आपको 8% का रिटर्न मिलेगा। वहीं सीनियर सिटीजन को 8.24% का रिटर्न मिलेगा। अगर आप 12 से 15 महीने के लिए एफडी कराते हैं तो ये रिटर्न कम होकर 7.85% का होगा और सीनियर सिटीजन को 8.80 का रिटर्न मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें इस लिस्ट में अब अगला नाम आता है इंडसइंड बैंक का। इंडसइंड बैंक में अगर 1 साल के लिए अगर आप एफडी कराते हैं तो इसमें जो जनरल सिटीजन है उसमें 7.50% का रिटर्न मिलता है। वहीं ये रिटर्न बढ़कर सीनियर सिटीजन के लिए 8.25% का हो जाता है। दोस्तों, अगर ये आप पे जो फिक्स डिपॉजिट की अवधि भी बढ़ाते हैं, 1 साल से 6 महीना करते हैं, तो उसमें जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो सेम रहेगा। दोस्तों, इस लिस्ट में अगला नाम आता है एचडीएफसी बैंक का। एचडीएफसी बैंक 4 साल 7 महीने यानी 55 महीने के लिए अगर आप कराते हैं तो इसमें जो नॉर्मल सिटीजन को इंटरेस्ट रेट मिलेगा 7.40% का मिलेगा। वहीं सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ के 7.90% का हो जाएगा। अगर यही पीरियड जो है 18 मंथ्स का रखते हैं और 21 मंथ से कम रखते हैं तो दोस्तों ये जो इस पीरियड जनरल जो सिटीजन को इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो 7.25% का मिलेगा। वही सीनियर सिटीजन के लिए दोस्तों बढ़कर 7.75% हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे तमाम ऐसे जो हैं और भी बैंक है जहाँ पे रिटर्न्स रेट आपको अलग अलग परसेंट के अलग अलग, सीनियर सिटीजन के लिए अलग, वुमेन के लिए अलग एंड नॉर्मल सिटीजन के लिए अलग मिलता है। दोस्तों, ये मैंने 4-5 आपके सामने मैंने एनबीएफसी रखे, बैंक्स रखे कि वहाँ पे जो है दोस्तों आपको सबसे ज़्यादा जो है इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट हमेशा अपनी समझदारी से करें। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद।